कालू कौवे की गोरी कौवी के साथ शादी हो जाती है। वो गोरी कौवी को अपने घर लेके जा रहा था। कालू तो बहुत खुश था। वो जब घर पहुंचता है तो अरे क्या तुम्हें कुछ खाना है? भूख लगी होगी ना, थक गई होगी। मैं क्या कुछ लेके आऊं? ए काले, मेरी बात सुन। आज से तू मुझसे डरेगा, वरना बहुत मार खाएगा अगर तूने मेरे साथ बदतमीजी की। समझा? जा अब मेरे लिए फल लेके आ। अच्छा अच्छा, लेकिन फल तो इस जंगल में सिर्फ चील के पास है, और वो तो मांस मांगती है। मुझे नहीं पता, यहाँ से दफा हो जा और कहीं से भी ढूंढ के ला। मुझे तो एक नालायक पति मिल गया। तू चाहता है कि नहीं कि तुझे अभी बताऊं? लगता है तुझे झाड़ू से पीटना पड़ेगा। इसके बाद गोरी कौवी कालू को झाड़ू से पीटने लगती है। कालू बेचारा तो उसकी मार बर्दाश्त कर रहा था। अरे देख देख देख, अभी भी नहीं जा रहा, बदतमीज। दफा हो जा यहाँ से। कालू कौवा तो मजबूर होकर वहां से चला जाता है। उसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसकी बीवी गोरी इस तरह के काम करेगी। वो एक नदी किनारे जाके बैठता है कि तभी उसके पास टोनी चिड़िया आ जाती है। टोनी चिड़िया कहती है, कालू, तुम्हारी तो आज शादी हुई है, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? घर जाओ घर, तुम्हारी बीवी इंतजार कर रही होगी और तुम यहाँ बैठे हो। उसने तो मुझे झाड़ू से पीटा और भगा दिया। कहती है फल लेके आओ। आप बताओ मैं फल कहाँ से लाऊं यहाँ? बात तो आपकी सही है, फल तो सिर्फ चील के पास होते हैं, और वो तो उसके बदले मांस मांगती है, मांस। अब आप मांस का इंतजाम यहाँ कैसे करेंगे? मैं अभी घर जाता हूँ और उसे समझाता हूँ कि यहाँ तो मांस देकर फल मिलते हैं, वैसे नहीं मिलते यहाँ फल। इसके बाद कालू तो वहां से चला जाता है और अपनी बीवी गोरी के पास जाता है। टोनी चिड़िया भी वहां से उड़कर चली जाती है अपने घर को। अरे गौरी, मेरी बात सुनो। मैं यहाँ फल नहीं ला सकता क्योंकि वो चील के पास होते हैं और वो मांस के बदले फल देती। मेरी बात सुनो, तुम कालू हो, कालू एक कौवा। तुम किसी भी चिड़िया, कबूतर या तोते वगैरह को मार डालो। ये बात मेरे जहन में क्यों नहीं आई? मैं तो ताकतवर हूँ और ये तो मेरे सामने टिक ही नहीं सकते। सही कहती हो तुम। तो चलो अब फिर जाओ। देखा, मैं बहुत समझदार हूँ, जो मैंने तुम्हें इतना अच्छा आइडिया दे दिया। अब जाओ और मेरे लिए फल लेके आओ। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारे लिए किसी को मार देता हूँ और चील को उसकी लाश दे के फल ले आता हूँ। कालू कौवा तो बेचारा भड़क गया था। वो मिठू तोते के पास जाता है। अरे मिठू, मेरी बात सुन। अगर मैं तुझसे लड़ूं तो तू गुस्सा तो नहीं ना करेगा, क्योंकि मैं तो तेरे से ज्यादा ताकतवर हूँ। अरे अरे, तुम ताकतवर तो हो, लेकिन तुम तो मेरे दोस्त हो। तुम मेरे साथ भला क्यों लड़ोगे? ये कोई करने वाली बात है क्या? इसके बाद कालू मिठू तोते को जोर जोर से पीटने लगता है। वो चूंच मार मार के उसके पेट में सुराख कर देता है और बेचारा मिठू तो वहीं मर जाता है। वो मिठू की लाश को वहां से उठा के चील के पास ले जाता है। चील के पास वो जब जाता है, अरे कालू, ये क्या लाए हो? इतना मजेदार भोजन, इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? जल्दी बोलो, मेरे मुंह में तो पानी आना शुरू हो गया है। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ एक हफ्ते के गुजारे लायक फल दे दो। मेरी बीवी ने मंगवाए हैं मुझसे। चील तो कालू कौवे को हफ्ते भर के लिए फल दे देती है, जो कालू वापस ले जाता है। अरे देखा, मैंने क्या कहा था कि किसी को मार दिया करो। ये जंगल है, कोई शहर नहीं जहाँ किसी को मारना कोई जुर्म है। सही कहती हो, मैं तो पागल था जो इन जंगल वालों की बातों में आ गया। मुझे तो इनको मारना चाहिए और सबक सिखाना चाहिए। जब हफ्ते भर के फल खत्म हो जाते हैं तो कालू और गौरी किसी को मारने के लिए फिर जंगल में घूमने लगते हैं। वो टोनी चिड़िया के पास जाते हैं जहां उसका पति भी खड़ा हुआ था। अरे टोनी चिड़िया, तुम यहाँ यहाँ मेरे साथ चलो। मैंने तुमसे एक बात पूछनी है, इन दोनों के सामने नहीं, कुछ पर्सनल बात है। जी, मैं ना गोरी के साथ जा रही हूँ, आप बस यही ठहरना। मैं थोड़ी देर बाद आ जाती हूँ और फिर हम इकट्ठे घर चलेंगे। इसके बाद गोरी टोनी चिड़िया को झांसा देकर वहां से ले जाती है।
अरे भाई मुझे माफ करना, लेकिन मैं और कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि अब मैं तेरी जान लेने वाला हूँ, ठीक है ना? अरे अरे तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? हम तो अच्छे दोस्त हैं। याद नहीं कि हम तो रोज घूमा करते थे? ये तुम्हें क्या हो गया है? लेकिन कालू कौवा तो टोनी चिड़िया के पति को बहुत ज्यादा पीटता है। वो उसको भी चूंच मार 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 डालता है और उसे उठाकर चील के पास ले जाता है। कालू उस दिन तोता और आज ये चिड़ा, मेरी तो मौज लग गई। वे कबूतर, तू इससे कुछ सीख। फ्री में फल मांगने आ जाता है, निकल जा तू यहाँ से। बंटी कबूतर के हाथ तो कुछ नहीं लगता, जबकि कालू को तो पूरे महीने भर के फल मिल जाते हैं। कालू वहां से गुजरता है जहां गोरी ने टोनी चिड़िया को बिठाया था। गोरी अपने पति को देखकर उसकी तरफ जाती है, जबकि टोनी चिड़िया बेचारी वहां अकेली बैठी थी और उसका पति भी मर चुका था कि तभी वहां बंटी कबूतर आ जाता है। अरे, उस कालू के बच्चे ने तेरे पति को मार डाला और तू यहाँ बैठी है। वो उसके साथ मत रहा कर, ये बात मैंने तुझे कितनी बार समझाई थी, लेकिन अब देख, उसने तेरे पति के सर में चोंच मार मार उसको मार डाला और जाकर चील को बेच के फल ले आया है। ये कैसे हो गया? उसने उनको कैसे मार दिया? वो तो धोखेबाज निकला। अब मेरा क्या होगा? मैं तो कहाँ जाऊंगी? मेरा तो और कोई भी नहीं। अच्छा अच्छा, अब रोने से कोई फायदा नहीं। जंगल में कईयों ने अपने पति गंवाए हैं, सबको मैंने एक जगह इकट्ठा किया है। अब जो मर्जी हो जाए, लेकिन उस कालू और उस गोरी की बच्ची को तो छोड़ूंगी नहीं। उन्होंने बहुत फायदा उठा लिया दूसरों को मारकर। बेचारी टोनी चिड़िया तो कबूतर के साथ चली जाती है। कबूतर ने सब पक्षियों को एक घर में इकट्ठा किया हुआ था। वो घर टोनी चिड़िया का था। वहाँ सब पक्षी वो बैठे थे जिनके परिवार में से किसी न किसी को कालू कौवे ने चील को बेचा था और अब वो उससे बदला लेना चाहते थे। वो सब वहाँ बैठे हुए थे। फिर एक महीने बाद अरे बल्ले बल्ले तो शाबाश शाबाश, फल तो आज खत्म हो गए और लाए क्या? अब सब जंगल में समझदार हो गए हैं। मेरी बात सुनो, अब मुझे किसी और को मारना है जिसको मैं चील को बेच सकूं। इसके बाद गोरी तो अपने पति को मारना शुरू कर देती है। वो कालू कौवे के सर पर डंडा मारती है और उसे वहीं मार डालती है। गोरी ने तो अपने पति को भी धोखा दे दिया था। वो अपने पति को मार देती है और उसे उठाकर चील के पास ले जाती है। वो चील के पास पहुंचकर अपने पति को चील के हाथ बेच डालती है और उसे उसके बदले फल ले लेती है। उसे उसके बदले पूरे 2 महीने के फल मिल जाते हैं। वो उन फलों से अगले 2 महीने आराम से गुजारती है, लेकिन ये 2 महीने भी ज्यादा नहीं थे, वो भी जल्द गुजर जाते हैं और गोरी के पास फिर कुछ नहीं था। वो फिर तलाश में निकलती है। अरे अरे, लगता है मुझे अब खुद ही किसी को मारना पड़ेगा, क्योंकि अब तो कोई मेरे साथ भी नहीं। चलो मारती हूँ किसी को। इसके बाद गोरी किसी को मारने के लिए ढूंढ रही थी। वो ढूंढते ढूंढते उस घर में जा पहुंचती है। वो जब जाकर वहां बैठती है तो कुछ ही देर बाद वो सब उसको देखना शुरू कर देते हैं। वो अचानक गोरी पर टूट पड़ते हैं और उसे बहुत मारते हैं। वो गोरी का मार मार बुरा हाल कर देते हैं। गोरी तो वहीं मर जाती है। गोरी ने जैसा काम किया अंत में उसके साथ भी वैसा ही हुआ। उसने अपने पति कालू को भी धोखा दिया और उसने भी बुरे काम किए थे। अंत में वो भी मरा और गोरी भी मर गई।